हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पोर फॉर्मेशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, स्पोर में बड़ा कन्फ्यूज़न कभी कभी पैदा हो जाता है, क्योंकि अगर प्लांट्स हायर प्लांट्स में देखें वहाँ पे भी स्पोर्स बन रहे हैं, लोअर प्लांट्स में देखें वहाँ पे भी स्पोर्स बन रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम लोग स्पोर्स पढ़ते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स बनते हैं। तो इन सारी कन्फ्यूज़न को कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर अप कर लें, ठीक है, और उसे दूर कर लें। तो स्पोर फॉर्मेशन, पहली बात, स्पोर्स होता क्या है? Spores are a small single-celled, thin or thick-walled structure. They may be motile or they may be non-motile. Motile होगा तो जाहिर सी बात है फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और अगर नॉन मोटाइल है तो फ्लैजिला absent होगा। फाइन। Spores formed in special fruiting bodies known as sporangium. तो जो भी स्पोर का फॉर्मेशन होगा उस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में होगा, जिसे हम लोग कॉमन नेम स्पोरेंजियम या फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। और ये इंटरनली भी डेवलप हो सकता है, एक्सटर्नली भी डेवलप हो सकता है, मतलब एंडोजिनसली और एक्सोजिनसली। जब आप एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज फंगस में पढ़ेंगे तो वहां पे बड़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्कोस्पोर्स या बेसिडियोस्पोर जो कि सेक्सुअल स्पोर है, ये कहां डेवलप हो रहे हैं? एंडोजिनसली डेवलप हो रहे हैं या एक्सोजिनसली डेवलप हो रहे हैं? और जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर उसको नाम क्या दे रहे हैं हम लोग? फाइन। Spores may be sexual or asexual, that is developed during both sexual and asexual reproduction. तो दोनों जगह बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न अलग अलग होगा, उसको हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। Spores form from the spore mother cell in the most of the cases, but also produced after zygotic meiosis of zygote. तो अब नई चीज यहां पे आ गई कि अभी तो बात हो रही थी कहां बन रहा था, स्पोरेंजियम में बन रहा था। किससे बन रहा है? स्पोर मदर सेल, वो सेल जो स्पोर को बनाती है, या मेन वेजिटेटिव सेल है ना। लेकिन जायगोट से भी बन रहा है, जायगोटिक मियोसिस के थ्रू। जब मियोसिस के सब टाइप आप पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जायगोटिक मियोसिस होती है, स्पोरिक मियोसिस होगी और गैमेटिक मियोसिस होगी। तो स्पोर्स का फॉर्मेशन जायगोट से भी होता है, एक प्रोसेस हो गई। सिंपल माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू भी हो रहा है, और स्पोर में होने वाली मियोसिस के थ्रू भी हो रहा है, जो कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में आपको देखने के लिए मिलता है। अंथर के अंदर होता है, और कहां होता है? पिस्टिल के अंदर जो प्रोसेस होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। एग्जाम्पल कहां कहां बन रहा? मोनेरा में, यानी बैक्टीरिया में भी फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रोटिस्टा में, एल्गी में, फंगस में, और हायर प्लांट्स में भी हमको देखने के लिए मिलेगा, जैसे टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यहां दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। ये कब बनेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनेंगे, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमारा कॉन्सेप्ट ए सेक्सुअल जरूर है, लेकिन हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनते हैं उनको भी यहां पे कवर अप कर लेंगे आज। क्यों? क्योंकि ये सभी हेट्रोस्पोरस होते हैं। ज्यादातर टेडोफाइट्स अगर देखा जाए, ज्यादातर टेडोफाइट्स जो हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, और जिम्नोस्पोर, एंजियोस्पर्म ये तो सारे के सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं। फाइन। होमोस्पोरस कंडीशन आपको कहां मिलेगी? ब्रायोफाइट्स। मतलब यहां स्पोर्स जो होते हैं वो साइज के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े नहीं हो पाते हैं, एक ही साइज के सिमिलर काइंड के स्पोर्स बनेंगे। और यहां पर क्या होगा? कुछ स्पोर्स बड़े बनेंगे, कुछ स्पोर्स छोटे होंगे। छोटे वाले को माइक्रोस्पोर्स और बड़े वाले को मेगा या मैक्रोस्पोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। माइक्रोस्पोर्स डेवलप होगा किसमें? अल्टीमेटली डेवलप होता है ये मेल गैमेटोफाइट में, जबकि ये डेवलप होता है किसमें? फीमेल गैमेटोफाइट में। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो यहां मेल और फीमेल गैमेटोफाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट की हम लोग बात करें एंजियोस्पर्म में, तो मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है पोलन को, और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक को। तो एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन किससे होगा? मेगास्पोर से, या जिसे हम लोग मैक्रोस्पोर कहेंगे। पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन किससे होगा? माइक्रोस्पोर से होगा। एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन आपको नॉर्मली जिम्नोस्पर्म में नहीं देखने के लिए मिलता है। तो एक बात तो पहले ये समझ लेना है कि स्पोर्स कोई जरूरी नहीं कि हमेशा स्पोर मदर सेल से बने, जायगोट में भी होने वाले मियोसिस से बन सकते हैं, है ना। और ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा स्पोरेंजियम में ही एग्जैक्टली डेवलप हो रहा है। तो ये कुछ चीजें हमको समझना होगा। अब आते हैं टाइप ऑफ स्पोर्स पे। एक तो कैटेगरी हमने बताई ए सेक्सुअल स्पोर्स, दूसरा कौन सा है? सेक्सुअल स्पोर्स। तो ए सेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनेगा? माइटोसिस सेल डिवीजन। सिंपली कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस सेल डिवीजन। वही मियोस्पोर्स जो बन रहे हैं, यानी कि सेक्सुअल स्पोर्स जो बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं? बाय द मियोसिस सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है? मियोसिस। कहां हो रहा है? डिप्लॉयड जायगोट में या डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल में हो रहा है। किस में हो रहा है? डिप्लॉयड जायगोट में या डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल में हो रहा है, और हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे।
माइटोसिस सेल डिवीजन या एसेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं उनको हम लोग कॉमन नेम दे देते हैं माइटोस्पोर्स। क्या नाम दे रहे हैं? माइटो, क्योंकि माइटोसिस के थ्रू बन रहा है। वहीं सेक्सुअल प्रोडक्शन में जो स्पोर्स बन रहे हैं उनको हम लोग कॉमन नाम दे देते हैं मियोस्पोर्स। क्या नाम देते हैं? मियोस्पोर्स। फॉर एग्जांपल एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स इन केस ऑफ फंगस। ठीक है, वहीं यहां पे अगर देखा जाए तो कोनिडिया है, ऊडिया है, जू स्पोर्स हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, ये क्या है? माइटोस्पोर्स आएंगे और कब बनेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनेंगे। फाइन। इन हायर प्लांट माइक्रोस्पोर्स का और मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल विच आर अल्टीमेटली गिव राइज मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। एंथर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, स्पोर मदर सेल, या हम ऐसे बोल सकते हैं पोलन मदर सेल। जो पोलन मदर सेल है ये क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। ये स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस करती है। 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। कितने? 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और ये क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। पोलन मदर सेल क्या है? डिप्लॉयड है। कहां प्रेजेंट है? एंथर। एंथर का मतलब क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर जिस स्पोरेंजियम में बन रहा है उसे हम लोग नाम दे दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग माइक्रोस्पोरेंजियम। और फिर ये आगे चलकर क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन, जो क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। सिमिलरली मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये मेगास्पोर का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? ओव्यूल के अंदर हो रहा है, जिसे हम लोग मेगास्पोरेंजियम कह रहे हैं, है ना। तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन और 4 मेगास्पोर बनते थे, जिसमें से 3 डिस्ट्रॉय हो जाते थे, खत्म हो जाते थे, डीजेनरेट, एक बचता था। ये वाला जो बचता था यही आगे चलकर क्या फॉर्मेशन करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट, या जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं? एम्ब्रियोसैक। इस मेगास्पोर का फॉर्मेशन किससे हुआ? मेगास्पोर मदर सेल से, जो क्या है? डिप्लॉयड है। कहां प्रेजेंट है? मेगास्पोरेंजियम के अंदर। ये क्या है? मेगास्पोर, जो हैप्लॉयड है और अल्टीमेटली क्या बनाएगा? एम्ब्रियोसैक, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है। तो समझ में आ रहा होगा कि स्पोर्स किस तरह से बन रहा है। अगर आप फंगस के केस में देखें तो वहां पे पढ़ने के लिए मिलता है प्लाज्मोगैमी होती है और कैरियोगैमी होती है। तो कैरियोगैमी के बाद क्या होता है? डिप्लॉयड जायगोट बनता है और फिर वो जायगोट मियोसिस सेल डिवीजन करके क्या बनाता है? हैप्लॉयड स्पोर्स। और यही हैप्लॉयड स्पोर्स आगे चलकर हाइफी या फिर से नई माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। मैं बता दे रहा हूं, पहला स्टेप क्या होता है? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। देन उसके बाद कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है। मैं रफ कर देता हूं तो ज्यादा। पहला स्टेप क्या बता रहा हूं मैं? प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी में क्या हो रहा है? फंगस के केस में फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, 2 डिफरेंट स्ट्रेन के हाइफी, या हम लोग बोल सकते हैं 2 अपोजिट गैमेट के जो प्रोटोप्लाज्म है वो पहले फ्यूज होगा। देन उसके बाद क्या होगा? कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, और देन जाइगोटिक मियोसिस। फंगस की सेक्सुअल साइकिल में ये 3 स्टेप कॉमनली मिलेंगे। कि मान लेते हैं कि ये ओवम है और ये क्या है? स्पर्म है। इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म पहले वो फ्यूज करेगा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। ये न्यूक्लियस हो गया, ये प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ। अब प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद किसका फ्यूजन होगा? इन दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। तो अगला स्टेप हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो अब क्या बनेगा? जायगोट बना, डिप्लॉयड जायगोट। तो ये हो गई प्लाज्मोगैमी। और ये क्या है? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या बना? डिप्लॉयड जायगोट बन गया। अब ये डिप्लॉयड जायगोट क्या करेगा? मियोसिस करेगा। क्या करेगा? मियोसिस करेगा। और क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा। ये स्पोर्स क्या होंगे? हैप्लॉयड होंगे। क्या होंगे? हैप्लॉयड होंगे। ठीक है, ये हो गया मेल गैमेट, ये हो गया फीमेल गैमेट। इसी तरह की प्रोसेस आपको कहां मिलेगी? एल्गी में मिलेगी, जहां पर हैप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और वहां पर प्योरली आपको हैप्लॉयडिक लाइफ साइकिल मिलती है, जहां पे जायगोट मियोसिस सेल डिवीजन करने के बाद स्पोर्स बनाता है। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और न्यू बॉडी का, यानी न्यू इंडिविजुअल बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। एक पॉइंट और रह गया था, जो एसेक्सुअल स्पोर है मोटाइल या नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जो मोटाइल स्पोर्स हैं, मोटाइल स्पोर, उसमें क्या होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला
प्रेजेंट होगा, और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स है वहां पे फ्लैजिला अब्सेंट होगा। तो मोटाइल स्पोर्स को यहां पे कॉमन नेम क्या दिया जाता है? जू स्पोर्स। क्या नाम देते हैं हम लोग? जू स्पोर्स। वहीं नॉन मोटाइल स्पोर्स को क्या नाम दे देते हैं? कॉमन नेम अप्लानो स्पोर्स। अप्लानो स्पोर्स अलग अलग हो सकते हैं, ऊडिया है, कोनिडिया, कोनिडिया का फॉर्मेशन पेनिसिलियम में होता है, स्पोरेंजियो स्पोर्स राइजोपस फंगस के अंदर बनता है, क्लैमाइडो स्पोर्स है, और इधर क्या है? ज़ू स्पोर्स। ये ज़ू स्पोर्स जो होंगे मोटाइल होंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। कहां डेवलप होंगे? ज़ू स्पोरेंजियम में डेवलप होंगे। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा, पियर शेप स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया? ज़ू स्पोर। ज़ू स्पोर। ये क्या है? फ्लैजिला है, तो मोटाइल होंगे। ये स्ट्रक्चर क्या है? ज़ू स्पोरेंजियम, जहां पर इनका प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। इसी तरह से कोनिडियो स्पोर्स, ये कोनिडियो स्पोर हो गया, इस पे क्या बन रहा है? कोनिडिया बन रहा है चेन लाइक मैनर में। ये सभी क्या है? हैप्लॉइड हैं, सभी हैप्लॉइड हैं, क्योंकि हैप्लॉइड बॉडी से ही बन रहे हैं। अगर हैप्लॉइड बॉडी से बन रहे हैं तो वहां पे सिंपली माइटोसिस सेल डिवीजन चलेगा, और अगर डिप्लॉइड बॉडी से बन रहे हैं तो तब भी सिंपली माइटोसिस सेल डिवीजन चलेगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन का पैटर्न क्या है? एसेक्सुअल है। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए, इस केस में तो जो स्पोर्स बनेंगे, जो भी स्पोर्स बनेंगे वो मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनेंगे, क्योंकि उनको हैप्लॉइड होना है। और मान लेते हैं कि वहां पे बॉडी हैप्लॉइड है, अगर वहां पे बॉडी हैप्लॉइड है तब ये पैटर्न चलना मुश्किल हो जाएगा, वहां पे तब माइटोसिस सेल डिवीजन चलेगा। अगर सेक्सुअल स्पोर्ट्स को बनना है और बॉडी ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तब मियोसिस वहां पर नहीं चलेगा। हमको ध्यान रखना है, तब फिर से वापस क्या चलेगा? माइटोसिस चलेगा। ध्यान रखना है हमको इस बात का कि गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस जो होती है वो माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस दोनों होती है। क्या? माइटोसिस और मियोसिस दोनों होती है। डिपेंड करता है कि जो मेन इंडिविजुअल की बॉडी है वहां पे क्रोमोसोम का नंबर क्या है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। अगर डिप्लॉइड है तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस चलेगा। क्लियर है? और अगर हैप्लॉइड है तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए माइटोसिस चलाएंगे। तो ये हो गया स्पोर्ट्स के बारे में। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं या कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, इसके आगे कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।